हमारे नेता तय करेंगे कि किन किन लोगों को कितना सीट दिया जाए। एकदम महागठबंधन में जीत होगी। पिछली बार भी हम जीते थे, किसके साथ हमें लड़ना है, नहीं लड़ना है, और हमारा दल मजबूत है पूरे बिहार में। उनके पास कोई विजन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ शिष्य श्रीवास्तव। बिहार में एमएलसी चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दल जो है वो लगे हुए हैं अपने पार्टियों को मजबूत करने में और इस मैदान में उतर जाने के लिए। और इसी क्रम में राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा है कि हमारी जीत पक्का होगी, और साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस के साथ मिलकर ये एमएलसी चुनाव लड़ा जाएगा, तब पर उन्होंने काफी कुछ कहा, उस बात पर क्लियर किया, और साथ साथ जो एनडीए सरकार है उस पर भी तंज कसा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। एकदम महागठबंधन में जीत होगी। पिछली बार भी हम जीते थे। हमारा प्रतिशत देखिए वोट कितना आया था, और हम आगे बढ़े हैं। और इसमें भी एमएलसी के चुनाव, जो निकाय एमएलसी का चुनाव है, इसमें हमारी बहुमत से जीत होगी और हम जीतेंगे। महागठबंधन के साथ ही जाइएगा या फिर ये हमारे नेता तय करेंगे किसके साथ हमें लड़ना है, नहीं लड़ना है, और हमारा दल मजबूत है पूरे बिहार में, और हम चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे नेता तय करेंगे कि किन किन लोगों को कितना सीट दिया जाए। पर एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये महागठबंधन का ठग बंधन है। अब सवाल है कि उनके पास कोई विजन नहीं है। बिहार के विकास, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने का, बिहार के किसानों के खेतों में पानी कैसे जाए, उनके उपज का दाम कैसे मिले, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कोई विजन नहीं, इसलिए हमारे बारे में तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। जनता जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है भाई वीरेंद्र का। भाई वीरेंद्र ने यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्लियर किया कि राजद इस बार जीतेगी ही जीतेगी एमएलसी चुनाव में, और साथ साथ ये भी बताया जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार ऐसे लड़ेंगी एमएलसी चुनाव में, तब उनका जवाब था कि उनके नेता डिसाइड करेंगे कि लड़ना है या नहीं। और आगे उन्होंने एनडीए पर तंज कसा कि उनका तो काम ही है बोलना, जनता जानती है किसने कितना काम किया है। इस तरीके से कह के उन्होंने तंज कसा है, भाई वीरेंद्र ने एनडीए पर तंज कसा है। अब बता दे, देखिए यहाँ कांग्रेस और राजद के महागठबंधन को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इस कारण से उठ रहे हैं क्योंकि जब बिहार में उपचुनाव था तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर, तब ये कांग्रेस और राजद अलग अलग हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस का कहना था कि वो अपनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है। लेकिन राजद अपने प्रत्याशी हटाने को नहीं मान रहा था। कांग्रेस का कहना था कि राजद को अपने प्रत्याशी हटाने होंगे, लेकिन राजद प्रत्याशी हटाने को नहीं मांग रहा था। तब कह सकते हैं दोनों के बीच विवाद हो गया, और यहाँ तक बात सामने आई कि कुछ महागठबंधन नहीं है। जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, उन्होंने महागठबंधन पे भी कह दिया था काफी कुछ। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमएलसी चुनाव होगा जब, तब भी राजद और कांग्रेस साथ में लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी तक ये सवाल जो है वो क्लियर भी नहीं हो पाए। खास तौर पर इस पर से कोई अभी जवाब नहीं आया है, इसका कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आया। यहाँ पर भी भाई वीरेंद्र ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि वो उनके नेता डिसाइड करेंगे। तो अभी कंफ्यूजन चल ही रहा है कि क्या राजद और कांग्रेस साथ में लड़ेगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर राजद विधायक ने अपनी जीत सुनिश्चित कर दी है कि वो एमएलसी चुनाव में जीतने वाले हैं, और एनडीए सरकार पर तंज भी कसा है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि फैसला क्या आता है। देखना दिलचस्प होगा कि एमएलसी चुनाव में क्या राजद कांग्रेस साथ लड़ती है या फिर जीत किसकी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे डीटीवी भारत। धन्यवाद।